मैं कभी भी किसी भी मामले में नर्वस नहीं होता, लेकिन आज मैं सुबह से मेरे उठाया, मैंने एक चैनल एक बाइट देखी जब से मैं भी कहीं डिस्टर्ब हो गया था कि पिछले साल मैं इसी समय टीवी पर बैठा था। टीवी पे हमारे समाज के बारे में लंगड़ा त्यागी, गाड़ी बात त्यागी, फलाना ढिगड़ा ये चल रहे थे। और एक लड़की जिसे मैं भी जानता, उसकी पत्नी थी अनु त्यागी, उसका भी वो आ रहा था, हमारी साथ उत्पीड़न हो रहा, वो भी कहीं थाने वाने में थी, तो भी चिल्ला रही थी। उधर देखकर लेकिन जंतर मंतर पर हमारे समाज के लोगों ने इसी उसमें ही एक धरना प्रदर्शन कर रखा था। हम भी यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर से, वहां से मुझे भी आई, बस समाज की लड़की है, बच्चे हैं, परेशान कर रखे। और सबसे दुखद बात इसमें एक हो रही थी कि 6 लड़के जो वहां से बेचारे रोटी देने चले गए। और मैं तो ना असली बहादुर मानना भाई, असली जो है वो मानना कि उन लोगों को पता था कि जिस आदमी के पीछे इतना बड़ा मामला है, मुख्यमंत्री ने मामला संज्ञान में रखा है, डॉक्टर महेश शर्मा, और फिर भी जाएगा वहां एक में कूद गए। भाई मैं तो उन्हें सलूट कर रहा 6 जो बच्चों को, उन 6 बच्चों की लड़ाई और उस महिला की लड़ाई और उनकी मामी की लड़ाई। जनता मंतर से लोगों ने 21 तारीख में गांव गया, जब ना पंचायत होगी, वो पंचायत हो भी गई। उसके लिए भी पूरा समाज है, धन्यवाद है। कोई मांगेराम त्यागी हो, कोई हो उन्होंने कहते वो 1 रुपया किसने दिया, अपने खर्चे तो सब गए, और ना वो किसी के नेता मान को गए, वो समाज ही उसका नेता था, पूरा समाज। पर 24 तारीख में 24 अगस्त को त्यागी हॉस्टल में, उसके बाद एक पंचायत हुई, उसमें सभी गणमान्य लोग थे। और वहां हुआ भाई 21 तारीख में मामला पता नहीं किन्हीं कारणों से कुछ वैसा रह गया, और ये आदमी पता लगा कि आतंकवादी सेल में भेज दिया, जो हमको पता लगा था। साला बड़ा दुख हुआ, और लड़कियों को उठा रखी पुलिस के द्वारा, एसटीएफ के द्वारा, इंगस की जो ना इंगला गुलो फिर से। 25 तारीख में हम लोग मेरठ धरने में बैठे गए। भाई अब महाराज ये कह रहे हैं कि 24 तारीख में मांगेराम त्यागी जेल में 3 घंटे बाहर खड़े रहे। चलो मांगेराम त्यागी झूठ बोल रहा होगा, मांगेराम त्यागी ने तेरे को धन दे दिया। वहां तो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे थे त्यागी हॉस्टल में 24 तारीख में, मैं उनके बीच में था, और रात को अपने घर आ गया, क्योंकि मैं वहां से चला ही 5 बजे। जेल का टाइम जो है 2 बजे खत्म हो जाए, कबो मुंह मिल लिया। नंबर 1, हमने ना किसी से पूछा, ना इसके रिश्तेदार से पूछा, ना कुछ करा। उन लड़कियों की वजह से ये श्रीमान जी, एक आदमी ये कह रहा है बाइट में कि वो वहां गए, आंदोलन चलाते, सब गलत। आंदोलन तो उन 6 लड़कों की वजह से, हमारे समाज के जो 6 लड़के थे उन पर FIR दर्ज हुई, महिलाओं की इंगला पे और इसकी पत्नी पे, उन बच्चों पर 2 छोटे छोटे में मुंह दिए, उनको चला मामला। अब आ गया जो 10-12 दिन बाद उसकी पत्नी का फोन हमारे पास, हमने उसको जब भी फोन आया मना किया, भाई बेटे तुम मत आओ यहां से, हम आए, चूंकि इसका कोई रिश्तेदार यार जो भैया जिंदाबाद और वादी फलाने ढिगने, इनमें तो एक आदमी चूही का बच्चा वहां नहीं आया। हमने कहा लोगों को, जिस दिन वो जेल मत आया, मैंने यह बात वहां रखी थी, मैं गया था, मेरे पे इसकी पत्नी का फोन आ था जेल में लिगड़ा में, इतना बड़ा वो है फलाना ढिगड़ा, और वहां 500 गाड़ी, और मेरे को प्रशासन को फोन करवा दिया, DM को करवा दिया, और वहां से एक गाड़ी में कर अपने घर भाग गया। प्रशासन की खाम जो होना होकर रखी थी, DM के कमिश्नर के मेरे फोन त्यागी क्या होगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, लगभग 15 दिन बाद मांगेराम त्यागी, वहां से सारा रिकॉर्ड है, केल्ला नहीं गया, ज्ञानेश्वर त्यागी है, और भी है, हिमांशु वगैरह सब है। जब जेल में इसकी पत्नी ने कहा बाबूजी आपसे मिलना चाह रहे हैं, मगर क्या बात है पता नहीं, वहां गए, वहां जाकर
ज्ञानेश्वर के सामने और उनके सामने मेरी केंद्र में कोई बात नहीं, सबके सामने बात की, और जो बात की वो ज्ञानेश्वर प्रधान बताया देगा। ना कोई ऐसी वो थी इससे धन मांगा गया, ना कोई होगा। जब इसने कहा उन सभी लोगों के सामने कि मेरे लायक कोई मका चल रहा है, लोगों ने, हमने खुद इसे तो क्या कहते, पब्लिक आई बड़े उत्साह में, लोगों ने सभी, भाई मैं कह रहा इस पब्लिक का तो एहसान 3 पीढ़ी भी नहीं भूल सकते। जिन लोगों ने पैसा दिया, जो हमारे को ब्लेम लगा रहे हैं ना, उन्होंने तो 1 रुपया नहीं दिया, और जिन लोगों ने पैसा दिया उनके दोबारा मेरे को फोन आए। सबसे बड़ी एंट्री 31,000 रुपए है। 1 रुपये का हिसाब आज भी है अमित त्यागी कुरुटी के पास, वो है। मांगे राम त्यागी को तो नहीं पता नहीं कते पैसे आ रहे, कहाँ तो सामान आ रहा क्या है, लेकिन मैंने उन बच्चों को सबको कह रखा था 1 रुपये का हिसाब रखो और पैसा सबको मना कर दो। हमने उस आंदोलन में माइक के द्वारा, पब्लिक सबको पता है, हमने मना किया कोई पैसा यहां मत दो, यहां केवल सब्जी आटा चावल ये दो। पब्लिक ने पूरा दिया भी। जब सिलेंडर वलेंडर रहे थे लोग बेचारे दे भी थे। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा, जब इन्होंने वहां धन दिया तो बाद में 1,54,000 रुपए मेरे पर कर्जा निकला, और वहां उस टाइम पर लगभग 1 से 1,500 आदमी था। वहां ये नेताजी भी थे। तो जब वो पैसे देने की बात आई, इन्होंने कहा जी मैं भी, ये हमन था आंदोलन, मैं भी इसमें कुछ आहुति देना चाहूंगा। इसने माइक पर कही थी बात। 1,54,000 रुपए ज्ञानेश्वर प्रधान जी को हमने मना कर दिया, सब मना कर दो, खड़े होगा, मैं 1 रुपया इससे नहीं लेने के। तो जब तुम वो दे देते तुम वही कह देते भाई मैंने भी पहले 20 लाख या 40 लाख दे रखे, तो 1-1.5 लाख भी मैं दूंगा। वहां कहना चाहिए था आपको। चलो हम देखो टेंट लगाया जिन लोगों ने, सुनील त्यागी मेरठ की टीम, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा है। और वे लोग पूरे, वे वो टीम थी पूरे आंदोलन में, वो जो है उन्होंने कहा पूरे आंदोलन में वो टेंट नहीं तरते, उसमें भी कहीं ना कहीं आज हमारे सामने वो बात मेरी आ रही, कहीं ना कहीं गलती वो हम थे। उन्होंने मुझे कहा त्यागी जी इसने टिंकू के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी और आप इसमें फैसला करो। मैंने इसकी पत्नी को कहा, मैं सुबह ही सुबह उस टाइम मनोज त्यागी ईगड़ी के यहां था, मेरे पास फोन गया किसी आदमी का, लो भाई प्रमुख साहब से बात करो। मुझे नहीं यकीन आ, जब उन्होंने कहा मगा प्रमुख साहब ऐसा तो नहीं होता। प्रमुख मुझे बड़े भाई की तरह मानता था, हर सुख दुख को मेरे से बांटता था। मैं जब आया मैंने अन्नू से बात करी, अन्नू कहने लगी बाबूजी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनकी कसम खाती हूं। अब इससे फालतू क्या हो सका भाई। मैंने प्रमुख को कहा भाई ऐसा नहीं है, लेकिन जब उसने शाम को मुझे 4 बजे में पेपर भेजे, मेरी आंख पट्टी पट्टी रहेगी। मैं इसके घर गया, इसने कहा कि वकील ने गलत तरीके से नाम लिख दिए। एक लड़का अभिषेक त्यागी जो उनकी सहायता रहा है, उसने मुझे मिसगाइड किया, जबकि इन्हें सच्चाई सारी पता था। क्या वकील, भाई वकील तो वही लिखेगा जो तुम चाहोगे, लेकिन हम उस सच्चाई को नहीं जान सके। और मैंने इतना विरोध झेला उस टाइम पे, मेरे गांव में मेरा बहिष्कार हुआ। वो सभी लोग जितने भी वो थे समाज के, ये भी चाह रहे थे भाई वो भी समाज का अपना बेटा है, इसको कोई आंच ना हो। मैंने जेल में जाकर हम जब मेरे ज्ञानेश्वर वहां मिले, हमने वो बात इसके आगे रखी भी। इसने बोला बाबूजी उससे बाहर आकर जो कुछ कहोगे वो कर दूंगा। उससे ही नाराज होकर उन लोगों ने वो टेंट ताड़ने का काम किया। नहीं वो टेंट नहीं तार रहे थे, उन्होंने ना मेरे से 1 रुपया लिया। जितने भी लगे उनके बेचारों के 5-4 लाख रुपए, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमने कितने विरोध झेले पब्लिक के, हमने बदला खाई खेड़ी, जहां हमारे घरेलू संबंध थे, हमारी रिश्तेदारियां थी, सब जो ना इसने वो कर दिया। लेकिन हम ये कहते रहे मगर नहीं ये अपनी जगह ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं करा। अभी इसी 5 तारीख में जुलाई में 8 जुलाई के पेपर में फिर वो सुरक्षा मांग रखी एक माफिया के खिलाफ। और ये जिसे बोलता है कि 59 मुकदमे हम प्रशासन को भी चेताना चाह रहे,
वो 2 बार का प्रमुख है। अगर कहीं उसकी तरफ उंगली उठती है तो सारा समाज सिर कटवाने को तैयार आएगा। भाई वो बदमाश नहीं है, वो प्रमुख है। उसने जो कुछ पैदा कर दिया वो कर दिया। अब उसे, चूंकि मैं यह बात क्यों कह रहा है, विधानसभा में और लोकसभा में देख लो, पोजिशन देख लो, 60-700 मुकदमे इन्हें भी काट दो भाई। मैंने एसएसपी साहब को भी कही, मगर ठीक कर खा रहा है, लेकिन इस आदमी का यो था कि मांगे राम को या जो टीम को करके और भाई कुछ और कर, ये नहीं होता। अब आगा जो भाई ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं श्रीमान जी कि जितने वहां गए थे, मैं यही पूछना चाह रहा, चलो मांगे राम गलत है, पैसों को बताऊंगा, मांगे राम गलत है, मैं गलत हो सकता हूं भाई, मैंने बहुत नुकसान कर दिया भाई। छोटे भाई श्रीकांत त्यागी जी, अगर भी कोई परेशानी तेरे परिवार पर होगी फिर भी हम खड़े। इस समाज ने क्या बिगाड़ दिया आपका? 15 लाख आदमी को भीड़ गई, क्या आपने किसी को फोन किया? केवल जिंदाबादी को होगे लोगों पे। आप ये कहोगे कि मुझे नेता मान लिया, मैंने 17 साल क्यों करी, हम तुझे नहीं जाना था, समाज तुझे नहीं जाना था, किसकी सेवा कर ली भाई तुमने? अरे भाई किसकी सेवा कर ली तुमने? और मैं बता रहा हूं, हम सरकार भी साथ लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी भी साथ लड़ रहे, और अपने वालों से भी नाराज हो जाए जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे। वो हमारे लिए जैचन और एजेंट और गद्दार नहीं है, हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानित है। और अगर उन लोगों पे जो भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बसपा की या कांग्रेस की राजनीति कर रहे, अगर कहीं उन मेरे नेताओं पर करेक भी आंच होगी, पूरा समाज गर्दन कटवाने को तैयार है। मैं कहता हूं क्यों भाई, त्रिलोक त्यागी अपमान किया बेचारे ने वहां से, उसका बोतल मारने का काम किया कुछ असामाजिक तत्वों ने। वहां केसी त्यागी का भी वर्जन आते रहे, वहां बसंत त्यागी, वहां अश्वनी त्यागी, वहां प्रदीप त्यागी, वहां पूर्व विधायक सतवीर त्यागी। वो बताओ मुझे किसका नहीं हो रहा? ठीक है, हम भाई हम क्यों कह रहे, क्या कह रहे, हम समाज को इसलिए कह रहे हैं, उनको भी हमने उनको कहा भी, हमने उनकी चैन भी खींची, इसका मतलब थोड़े में जैचन हो जाएंगे। हम उनको ना तो जैचन सुनेंगे, ना गद्दार सुनेंगे, ना एजेंट सुनेंगे। आपने मेरठ हमारे बारे में बोल रहा, हम मेरे को, मैं सभी जनता को बताना चाह रहा, मेरे को चैनल वालों के पत्रकारों को फोन आए, मैंने कहा जी मुझे नहीं कहा, मांगे राम कोई और होगा, मैंने बात दबाई। आखिरकार कब लो वो करेंगे, देखो समाज तो फटने का नहीं। मेरे को बार बार और लोगों के फोन भी आ रहे, समाज फट रहा है, समाज फट रहा है। नहीं, समाज नहीं फट रहा, समाज एक है। मांगे राम त्यागी अगर अहम आओगा, अहंकार में आओगा, पैसे वाला बनेगा तो अपने घर का होगा, समाज किसी पर तो कुछ ले नहीं जा रहा। कितने आदमी हैं जो नेताजी से पैसे ले रखे, अब पैसे लगा, जो मेरे को पैसे लगे। देखो सुनो बात, मैं भी बाल बच्चोदार हूं, यो भी बाल बच्चोदार है, और भाई दिन छिप रहा, 8 साढ़े 8 पौने 9 बजे रहे, रात का टाइम हो। मुझे कष्ट हो रहा बहुत कहने में। मैं ये भी नहीं कहने का कि अपने बच्चों के सिर पर हाथ धर लो। एक आदमी मुजफ्फरनगर से हमारे समाज का लड़का गया, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सुनील चौधरी को वह चले गए, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, 50-60 हजार रुपया नुकसान हो गया। डॉक्टर सुनील चौधरी ने उसका 2.5 लाख रुपए का काम बता, वो रोन लगा, मेरे पाया, मैंने कहा भाई पैसे मेरे पर भी नहीं। मैंने इन पे तो 2,30,000 रुपए आ रहे, अगर इससे फालतू आ रहे हूं, और 2.5 लाख रुपए उस लड़के बजा रहे। अमरीश त्यागी का लड़का है, लवी त्यागी, मैं उसका नाम नहीं खोलना चाह रहा था, क्योंकि हर परिवार इज्जत रखता है अपनी, और उसकी 50-60 हजार रुपए उसकी गाड़ी में लगे। अब सुनो बात, 1 लाख रुपए जिस दिन धरना खत्म हुआ, 4 दिन बाद वो मेरे से आया, मेरे घर देख आया, और शायद उस लड़के को मैंने पकड़ा दिया, वो यहां से आया, उसका मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा, लवी त्यागी है, कोई भी बुला लो मुजफ्फरनगर का। उसने ना बताया दिए थे मेरे पास पैसे आ रहे, अन्नू ने दिए वहां से 50,000 रुपए। एक लड़का निवेडी का लेकर आया, उसके हाथ तो उसे पकड़वा दिए। जब अन्नू ने दिए वहां धरने में शायद शादी से पकड़ा दिए लवी के पापा को,
ये 2,30,000 रुपया रे, और इनके ऊपर अगर मेरे पर कोई पैसा आ रहा और मैं ये बात आज तक भाई इज्जत हर परिवार रखो, मैंने आज तक अपने उसमें रखी, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। नहीं तो मैं किसी घर की होने लगे बट डॉक्टर के पैसे हम तो लिए। भाई हम भी आंदोलन में रहे, टिकट साहब, और जब कोई घटना दुर्घटना हो जा तो यूनियन वाले अपने तो पैसा पटला करके उसका इलाज भी करवाओ, हमने आंदोलन चला रखे। अगर इससे ऊपर इन्हें 2,30,000 रुपए तो ऊपर मांगे नाम त्यागी को पैसा दिया तो भाई मैं नुका रहा, अब मेरी परिवार वाला नाश या तो मेरा होगा नहीं इसका होगा। मैंने एक रुपया नहीं लिया इससे, ना इसके घर तो कोई सामान आया, सामान की देखा वाली मेरे 4 आदमी हमने कमेटी बना रखी थी। पहले दीपक भाई रहा, फिर वो 3-4 दिन बाद बदला गया था, उसने बहुत अच्छी तरीके से काम चलाया, उसकी साथ कई लड़के थे। फिर ये अमित, प्रशांत, हिमांशु ये रहे ना। मैंने कभी जितना कोई कहीं तक पैसा आया उसका 1 रुपए का हिसाब अमित त्यागी कुरडी पे आज भी उस डेयरी में है। सबसे बड़ी जो एंट्री है उस रकम की केवल एक है 31,000 रुपए, और हमने फिर मना कर दिया था भाई पैसे मत लो। अब मैं इससे पैसे लूंगा, मैं आपको एक और आज लाइव के माध्यम से बता रहा है। जिस दिन ओमैक्स सोसाइटी का बुलडोजर चला, मैं सारी रात नोएडा रहा, मैं पूरी रात नहीं सोया। यहां लड़के नाराज हुए और मैं केरला गया, एक लड़का था मेरे साथ, वो लड़का निवेडी का था, और उन लोगों ने मुझे कहा कि या तो श्रीकांत के मकान पर सोने की ईंट लगवा लो और नहीं तो मुंह खोल लो। मैंने कहा थे सबके सामने कहा 25-30 लाख रुपए एक जने के मेरे जेब कोई मैंने नहीं, बाबूजी आप बुलडोजर ना चलाने दो। मैं 2 करोड़ रुपए देने के मूड में थे, लेकिन मांगे राम त्यागी ना, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे बैंक अकाउंट देख ले, मेरे घर की तलाशी ले लो। जिस दिन मैं पिछले साल था आज भी मेरे घर में हो चुका तो माहौल है ना। मैंने 2 करोड़ लिए, मैंने उन्होंने कहा भाई बुलडोजर चाह, समाज का सम्मान वापिस करना, इसके पेटे मुहे लगवाए, इसका बुलडोजर भी चलवाया, ठीक है। और नहीं तो लोगों ने तरह तरह की बात, हापुड़ गेजा, नोएडा, गाजियाबाद वालों ने क्या क्या नियम कहा, हमने सब झेल ली इसके बारे में। अब मैं आपको ये बता रहा है, जो खुश हो जाएगा, मैं इन्हें जो मेरे भाई, बेटे, भतीजे, जो हमारा समाज है, इसे जैचन करना शुरू कर दो, इसके कहते हैं उन्हें एजेंट करना शुरू कर दो, उन्हें दलाल करना शुरू कर दो, इसकी गाड़ी में बैठ लो। ये नुकारा के खतौली में न हरा दी, खतौली त्यागी समान पहले समान न रहा, 2 टू प्रोवाइड नहीं कर सकता मिस्टर, आज वो नहीं बोल लेते। अब आपको मैं एक और बताना चाह रहा कि भाई इसकी पत्नी है, मुझे यकीन है पूरा उस लड़की पे, कोई भी फोन करके उससे पूछ लो भाई, इन्हें जब मेरे पे एलिगेशन लगाए थे तो कुछ भी कह सको भाई। मैं तो मुझे कहनी तो चाहिए नहीं, लेकिन मेरी आत्मा दुख रही है किसी का लॉस होगा। अरे तो कोई टेंशन नहीं, पानी ले लो पानी। भाई सुनो, जी पर बहुत जोर पड़ा, इसने एक बात हो रखी उन पत्रकार महोदय के सामने। वे पत्रकार महोदय 2 दिन तक इनकी साथ रहे। पत्रकार महोदय बता रहे कोई डीआईजी है, मुझे भी पता कौन है मैं, और वो लड़की है बड़क न्यूज की रिश्तेदारी के, उसके माध्यम से मैं गया। भाई सर कर हो गया दुनिया को।